हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज पढ़ते हैं पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है। और इसके पहले के जो बेसिक थीम है उसे अगर आप नहीं पढ़े हैं और या फिर वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर के आई बटन को क्लिक करके उन वीडियो को आप देख सकते हैं, या फिर वीडियो के अंत में ज्योमेट्री का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा जहां से आप इससे रिलेटेड सभी वीडियो देख सकते हैं। ओके, चलिए हम लोग आज देखते हैं पेयर ऑफ एंगल्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि पेयर ऑफ एंगल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो ये लगभग 7 टाइप्स के होते हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर, अल्टरनेट एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये सब एंगल कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसको हम लोग 1 बाय 1 स्टडी करेंगे और आप इजी वे में इसे समझ जाइएगा। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो होता क्या है ये कंप्लीमेंट्री एंगल्स? तो कहता है टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कहता है कि दो एंगल जिसका सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ना ही उससे अधिक ना ही उससे कम, तो वो होगा आपका कंप्लीमेंट्री एंगल होगा। और वन इज कॉल्ड कंप्लीमेंट ऑफ द अदर। और कोई जरूरी नहीं है कि इस एंगल का और इस एंगल का साइज सेम हो, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन दोनों का एडिशन जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि एक एंगल जो है वो 60 डिग्री का है, ये, और एक एंगल हम लोग देख रहे हैं 60 डिग्री का है और एक है 30 डिग्री का है, लेकिन दोनों का अगर हम लोग एडिशन देखते हैं तो कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। इसमें देखिएगा कि एक 60 डिग्री मतलब बड़ा है, एक छोटा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दोनों का जो ऐड होना चाहिए वो होना चाहिए 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री ऐड होगा तो दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं ठीक इसका अपोजिट सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक, तो वहां हम लोग देखे थे कि ऐड था मात्र 90, लेकिन सप्लीमेंट्री में क्या होगा कि इसका ऐड जो होगा दोनों एंगल का वो होगा 180। ठीक है, टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। नहीं, तो उसको हम लोग क्या कहे, सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहे, जिसका सम कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, और एंड वन इज कॉल्ड सप्लीमेंट ऑफ द अदर। ये जो हम लोग देख रहे हैं एक 130 डिग्री का एंगल देख रहे हैं और एक देख रहे हैं 50 डिग्री का, तो ये दोनों क्या है, आपस में क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट ऑफ वन अनदर। ओके, और यहां इसका जो हम लोग ऐड देखेंगे 130 और 150 का, तो ये हम लोग देख रहे हैं कितने का हो रहा है, 180 डिग्री का हो रहा है। ठीक है, तो ये कहलाया आपका सप्लीमेंट्री एंगल। चलिए अब हम लोग देखते हैं थर्ड में आपका दिया हुआ है एडजेसेंट एंगल किसे कहेंगे हम लोग। तो कहता है टू नॉन ओवरलैपिंग एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो कहता है कि दो नॉन ओवरलैपिंग एंगल, यहां देखिए आपको दो एंगल दिख रहा है, एक ये एंगल हम देख रहे हैं और एक ये एंगल देख रहे हैं, दोनों क्या है, नॉन ओवरलैपिंग है। ठीक है, लेकिन दोनों में खासियत क्या होना चाहिए, एक कॉमन वर्टेक्स, दोनों एंगल का एक ही वर्टेक्स होगा। ठीक है, और एक कॉमन आर्म होगा, जो हम लोग देख रहे हैं सी, बी और सी देख रहे हैं ना, तो वो क्या है, एंगल ए बी सी का भी एक है और सी बी डी का भी है। तो एंगल दो बन रहा है, लेकिन इसमें एक कॉमन आर्म है, वो है आपका क्या, बी है और सी है, ये कॉमन आर्म है। ठीक है, तो इस प्रकार के एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल कहते हैं। और अदर टू आर्म्स, ये आर्म्स हम यहां देख रहे हैं और एक आर्म्स यहां देख रहे हैं, लाइंग ऑन अपोजिट साइड ऑफ दिस कॉमन आर्म। तो ये कॉमन आर्म जो है इसकी अपोजिट साइड में है, यहां देखिए फिगर दिया हुआ है, ये एक इधर साइड में है और एक अपोजिट साइड इस साइड में है। नहीं, सो दैट देयर इंटीरियर डू नॉट ओवरलैप, इसीलिए इसका इंटीरियर जो है वो ओवरलैप नहीं करेगा। तो इस प्रकार के एंगल को हम लोग कहे एडजेसेंट एंगल। अब हम लोग देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। यहां देखिए, यहां देख रहे हैं कि दो लाइन जो है वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, टू एंगल्स फॉर्म बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन हैविंग नो कॉमन आर्म, इसमें कोई कॉमन आर्म नहीं है, आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहां देखिए एक हम देख रहे हैं 1 और 2, ये एक वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और यहां देख रहे हैं हम लोग
3 और 4 ये भी एक वर्टिकली अपोजिट एंगल है और कोई भी कॉमन आर्म इसमें नहीं है। चलिए इसके आगे हम लोग और थोड़ा जानते हैं इसके बारे में। यहां देखिए इसमें फिगर में देख रहे हैं ना आप, क्या दिया हुआ है, ए और बी है और एक और सी है, दोनों आपस में इंटरसेक्ट है, ठीक है, और एक कॉमन पॉइंट बीच में जो है वो ओ मान लीजिए, इसको बीच में ओ मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं 4 एंगल्स बन रहे हैं। एक बन रहा है AOC, एक बन रहा है आपका DOB, एक बन रहा है AOD और एक बन रहा है COB। ये 4 बन रहे हैं। तो अपोजिट एंगल क्या क्या हुए इसमें, तो इसमें देख रहे हैं हम लोग एंगल AOC। यहां देखिए ये एंगल AO और C यहां देख रहे हैं एक एंगल ये आपका बन रहा है AOC बन रहा है, ठीक है। फिर देख रहे हैं BOD, एक ये बन रहा है आपका, ये एंगल बन रहा है, ये तो ठीक अपोजिट में है। या फिर एक बन रहा है COB, यहां देखिए C है, O है और B है, एक ये एंगल बन रहा है और एक एंगल बन रहा है AOD बन रहा है। तो ये सब क्या हुए, इसके अपोजिट एंगल हुए, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये कहलाया। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं अब लीनियर पेयर, ठीक है। तो लीनियर पेयर क्या होता है, तो बोलता है कि लीनियर पेयर रिक्वायर्स एंगल टू एडजेसेंट, दैट इज टू एंगल मस्ट हैव वन कॉमन आर्म। इसमें क्या होगा, एक जो होगा मस्ट कॉमन आर्म होगा और उसका सम जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री का होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखिए, यहां हम लोग देख रहे हैं कि यहां एक एंगल आपका ये क्रिएट हो रहा है 110 डिग्री का और एक है आपका 70 डिग्री का है, लेकिन एक एंगल यहां से ये क्रिएट हो रहा है इधर से और एक एंगल देखिए यहां से यहां क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब ये कॉमन आर्म हो गया। तो वो यही है लीनियर पेयर का, यही खासियत है कि इसमें एक कॉमन आर्म होगा और उसका जो सम होगा वो कितना होगा, दोनों का 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, सब तो हम लोग देख लिए, लेकिन यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है आपका सप्लीमेंट्री में और लीनियर में। तो क्या अंतर होता है, देखिए इस प्रकार का अगर हम लोग एंगल देखते हैं, ये 135 है और ये 60 है, अगर दोनों को हम जोड़ते हैं तो ये 180 नहीं पूर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ना ही ये सप्लीमेंट्री है और ना ही लीनियर है। लेकिन नीचे में यहां देखिए इसका 120 हो रहा है, देख रहे हैं, और ये है आपका 60, लेकिन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 180 पूर रहा है। तो दोनों अलग अलग हो या जैसे भी हो, लेकिन दोनों का जो है पूर रहा है, इसीलिए सप्लीमेंट्री हुआ, लेकिन ये लीनियर नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन यहां देख रहे हैं इसमें भी 60 और 80 है, ये सप्लीमेंट्री है और लीनियर भी है। इसका मतलब सप्लीमेंट्री जो है, लीनियर जो है वो सप्लीमेंट्री हो सकता है, लेकिन सप्लीमेंट्री जो है वो लीनियर पेयर नहीं हो सकता है। इसलिए आपको ये डिफरेंस हम बता रहे हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं अल्टरनेट एंगल क्या होता है, ठीक है। तो अल्टरनेट का मतलब ही होता है एक के बाद एक, ठीक है। तो व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस आर कट बाय ए ट्रांसवर्स, देखिए यहां दीजिए, ध्यान दीजिए, हम लोग 2 लाइन को इसी तरह का बनाते हैं तब समझ में आपको ठीक से आएगा। ये 2 लाइन है, ठीक है, 2 स्ट्रेट लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल, इसको हम कट करते हैं, ये ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो इसके पास देखते हैं हम लोग 8 एंगल्स बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 एंगल्स बनते हैं, ठीक है। तो कहता है क्या कि देन द एंगल्स फॉर्म ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल विच रिप्रेजेंट्स टू बोथ द लाइंस आर कॉल्ड अल्टरनेट। जो दोनों लाइन को दिखता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, अल्टरनेट लाइन कहते हैं, ठीक है। जैसे यहां देख लीजिए कि हम लोग देख लेते हैं एंगल आपका मान लिया जाए, इस फिगर में देखिए 1 है, 2 है, 3 4 है, 3 है, तो यहां हम जो देख रहे हैं 1 है, ठीक, यहां पर 6, ये अल्टरनेट हो गया। फिर यहाँ 2 देख रहे हैं, यहाँ 5 देख रहे हैं, ये अल्टरनेट एंगल हो गया। यहाँ 4 देख रहे हैं, यहाँ 7, ये अल्टरनेट हो गया। यहाँ 3 देख रहे हैं, यहाँ 8 देख रहे हैं, ये अल्टरनेट एंगल हो गया। समझे ना। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये जो एंगल आते हैं अल्टरनेट एंगल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इंटीरियर एंगल और एक होता है एक्सटीरियर। यहां आप और क्लियर से समझ जाइएगा, ठीक है, कि इंटीरियर एंगल कैसे अल्टरनेट हुआ और अल्टरनेट एक्सटीरियर कैसे हुआ। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं अल्टरनेट, ठीक है।
यहां ध्यान दीजिए, द एंगल व्हिच आर फॉर्म्ड इनसाइड टू पैरेलल लाइन, इनसाइड अंदर की ओर, व्हेन इंसर्टेड बाय ट्रांसवर्स आर इक्वल टू इट्स अल्टरनेट पेयर, दीज एंगल्स आर कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर मतलब ये जो हम दिए हैं, दो पैरेलल लाइन खींचे हैं ना, इस दो पैरेलल लाइन के बाद जो हम लोग ट्रांसवर्स लाइन खींचे और इसके अंदर जो एंगल बने, ये एंगल हुआ एक ये एंगल हुआ, एक ये एंगल, इस दो लाइन के अंदर में जो एंगल बनेगा वो इंटीरियर एंगल कहलाएगा। लेकिन अल्टरनेट कैसे होगा ये? तो अल्टरनेट कैसे होगा? तो इसमें हम लोग देखते हैं, यहां ए जो है, ये देखिए यहां ए है और यहां पर डी है, ये अल्टरनेट हो गया नहीं, ए डी अल्टरनेट है। फिर यहां देखते हैं हम लोग क्या होता है, बी और सी, ये बी और ये सी, ये क्या है, अल्टरनेट है। लेकिन ये पैरेलल लाइन के बीच में है, इसलिए ये क्या कहलाया, इंटीरियर एंगल कहलाया। तो अल्टरनेट हुआ और वो भी कहां हुआ, इंटीरियर एंगल, मतलब पैरेलल लाइन के बीच का एंगल, इसीलिए इसको हम लोग कहे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहे इसको हम लोग, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं इसका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक उसका अपोजिट नहीं, बोलता है द एंगल व्हिच आर फॉर्म्ड आउटसाइड द टू पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइन तो है ही, लेकिन इसकी आउटसाइड, ये बाहर में जो एंगल फॉर्म करेगा उसको हम लोग कहेंगे एक्सटीरियर एंगल। लेकिन जब वो अल्टरनेट होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर लाइन कहेंगे। जैसे यहां देखिए ए दिया हुआ है, ये पैरेलल लाइन के बाहर है, ए है, तो ए का ठीक अपोजिट यहां डी, ये डी है, ए का अपोजिट डी हो गया, या फिर बी का अपोजिट क्या हो गया, यहां पर सी हो गया। तो एंगल ए और एंगल डी, ये क्या हुआ, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गया। या फिर बी, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये क्या हुआ आपका, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हुआ। तो सबसे पहले याद रखना है आपको कि पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन बना हुआ है, और इस पैरेलल लाइन के अंदर में जो एंगल बनेंगे वो क्या होगा, इंटीरियर एंगल कहलाएगा, और इसके बाहर ये जो बनेगा ये कहलाएगा आपका एक्सटीरियर कहलाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, यहां देखिए कोरस्पोंडिंग एंगल, ध्यान दीजिएगा, कोरस्पोंडिंग एंगल क्या हुआ, तो कोरस्पोंडिंग एंगल आर द एंगल व्हिच आर फॉर्म्ड इन मैचिंग कॉर्नर, एकदम हूबहू मैचिंग कॉर्नर पर जो रहे। पैरेलल लाइन है, दो लाइन है, एक ऊपर और नीचे, दोनों लाइन जो है वो दोनों का कॉर्नर को मैच करेगा वो, ठीक है। तो मैचिंग कॉर्नर कहते हैं या फिर उसको क्रॉसपोंडिंग कॉर्नर कहिए। विद द ट्रांसवर्सल व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय एनी अदर लाइन। अब इसको थोड़ा हम लोग यहां ध्यान से देखते हैं, देखिए तब अच्छी तरह समझ जाइएगा। मान लिया जाए कि एक ये है और एक पैरेलल लाइन ये है, इसको हम लोग कट किए, तो यहां ध्यान दीजिएगा कि ये जो एंगल हम लोग देख रहे हैं ये, और फिर हम लोग देख रहे हैं क्या, ये ध्यान दीजिए, ये इस लाइन के ऊपर का एंगल है, ये उसी तरह नीचे वाले लाइन का ऊपर वाला है। तो ये दोनों जो कहलाया ये क्रॉसपोंडेंस एंगल कहलाया, क्रॉसपोंडिंग एंगल कहलाया। या फिर हम लोग देख सकते हैं इसका जो ये नीचे वाला एंगल, इसको लीजिए तो इसका भी नीचे वाला एंगल लीजिएगा, ये हो जाएगा क्रॉसपोंडिंग। या फिर इसका अगर नीचे वाला लेंगे तो इसका नीचे वाला ये क्रॉसपोंडिंग होगा, इसको ऊपर वाला को लेंगे तो ये क्रॉसपोंडिंग होगा। अब इस फिगर को देखिए उस आधार पर, यहां देखिए कि खासकर ये पी और डब्ल्यू ये क्रॉसपोंडिंग एंगल हो गया, यहां लिखा हुआ है देखिए पी एंड डब्ल्यू क्रॉसपोंडिंग एंगल। उसी तरह क्यू और एक्स, यहां देखिए ये क्यू हो गया और ये आपका एक्स हो गया, ये क्रॉसपोंडिंग एंगल। इस लाइन के ऊपर का कोण, उसी तरह इस लाइन के ऊपर का कोण, ठीक है। वैसे आई वाई एस जेड, तो ये हुआ आर वाई और एस जेड, ये सब हो गया आपका क्रॉसपोंडिंग एंगल, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि एंगल जो है इसकी पेयरिंग कैसी होती है, और ये पेयरिंग करना बहुत मस्त होता है। इसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे कि इसका वैल्यू, अगर किसी एक का वैल्यू हम रख देते हैं तो
तो उस वैल्यू से हम और एंगल का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो उसमें आपको मालूम हो जाना चाहिए कौन कौन एंगल एक्यूरेट है, कौन कौन एंगल बराबर है। सपोज दैट जैसे यहाँ हम लोग P मान रहे हैं ना, P किसके बराबर है, W के बराबर है, ये सेम है, तो ये एंगल मान लिया जाए कि 100 होगा तो ऑटोमेटिक है ये भी तो 100 हो जाएगा। तो हालांकि इस तरह का जो अंतर है इसको हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में कुछ सम देखेंगे इसके बारे में, और उसमें आपको इसमें और अधिक क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू।